वेलकम टू फैक्टरबिट ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कुछ बड़े स्मार्टफोन मिथ्स के बारे में जिन पर शायद आप अभी भी यकीन करते हैं। कैमरा से लेकर बैटरी, 5G से लेकर रैम तक, हम साइंस की मदद से सच और झूठ का पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने टेक नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं और अपने फोन के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बने रहिए। चलिए इन मिथ्स की पोल खोलते हैं साइंस के साथ। ट्रूथ्स। अब हम शुरू करते हैं पहला मिथ। चलिए स्मार्टफोन फोटोग्राफी की बात करते हैं। हम सब ने वो विज्ञापन देखे हैं जिनमें 108 मेगापिक्सल का ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन सच ये है, ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब अच्छी फोटोज नहीं होता। ये कहने जैसा है कि बड़े टैंक वाली ट्रक तेज चलती है, जरूरी नहीं है ना। सेंसर का साइज बहुत जरूरी है। बड़ा सेंसर ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, मतलब कम रोशनी में भी अच्छी और डायनामिक रेंज वाली फोटोज। इसे ऐसे समझो, बड़ी खिड़की से कमरे में ज्यादा रोशनी आती है। फिर लेंस क्वालिटी भी मायने रखती है, क्योंकि अच्छी लेंस उस लाइट को सही डायरेक्शन में भेजती है। और इमेज प्रोसेसिंग को भी मत भूलिए, ये वो सॉफ्टवेयर मैजिक है जो आपकी तस्वीरों को खूबसूरत बनाता है। तो अगली बार जब आप नया स्मार्टफोन खरीदें तो सिर्फ मेगापिक्सल पर ध्यान न दें, कैमरा सेंसर, लेंस क्वालिटी और इमेज प्रोसेसिंग भी देखें। अब बात करते हैं अगले मिथ की। चलिए एक ऐसे मिथ के बारे में बात करते हैं जो खत्म ही नहीं होता। बैटरी बचाने के लिए बैकग्राउंड एप्स बंद करना। आपको लगता होगा कि आप एप्स बंद करके फोन पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है, आजकल के स्मार्टफोन आपके सोच से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो बैकग्राउंड एप्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो वो उन्हें स्लीप मोड में डाल देते हैं। जबरदस्ती एप्स बंद करके फिर से खोलने से असल में ज्यादा बैटरी खर्च होती है। ये ऐसा है जैसे बार बार गाड़ी का इंजन ऑन ऑफ करने के बजाय सिग्नल पर उसे चालू ही रहने दें। तो अगली बार जब आप बैटरी बचाने के लिए एप्स बंद करने का सोचें तो याद रखें कि यह तरीका उल्टा पेड़िया चिपकता है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प मिथ की। चलिए बैटरी के एक और मिथ के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से हम रातों को सो नहीं पाते। क्या रात भर फोन चार्ज पर लगाने से बैटरी खराब होती है? छोटा सा जवाब है नहीं। आजकल के स्मार्टफोन में एडवांस्ड चार्जिंग सर्किट होते हैं। जैसे ही बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, चार्जिंग बंद हो जाती है, भले ही फोन चार्जर में लगा रहे। इसे ऐसे समझो जैसे बाथटब में ओवरफ्लो ड्रेन हो, भले ही पानी चलता रहे, टब ज्यादा नहीं भरेगा। अब अगले मिथ की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 4, थर्ड पार्टी चार्जर दोस्त या दुश्मन। अब चार्जर की बात करते हैं। हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं, फोन की बैटरी खत्म होने वाली है और आपको चार्जिंग की सख्त जरूरत है, लेकिन उन थर्ड पार्टी चार्जर का क्या वो सेफ है? बात यह है, अच्छे ब्रांड के थर्ड पार्टी चार्जर जो सर्टिफाइड हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें कई टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि वो आपके फोन को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन आपको उन सस्ते नकली चार्जर से बचकर रहना है। उनका पावर आउटपुट सही नहीं होता या वो ज्यादा गर्म हो सकते हैं, जिससे आपके डिवाइस को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा सर्टिफाइड चार्जर का ही इस्तेमाल करें। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। चैप्टर 5, बैटरी मेमोरी इफेक्ट। क्या ये अब पुराना हो गया है? याद है जब हमें कहा जाता था कि फोन को पूरी तरह डिस्चार्ज होने के बाद ही चार्ज करें। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने की बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे निकेल कैडमियम में मेमोरी इफेक्ट की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब क्या? आजकल की लिथियम आयन बैटरी जो आपके स्मार्टफोन में होती है, में यह प्रॉब्लम नहीं है। आप जब चाहें फोन को चार्ज कर सकते हैं, भले ही वो 0% पर ना हो। असल में बार बार बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज करने से उसकी लाइफ थोड़ी कम हो सकती है। तो अब आप जान गए हैं कि बैटरी मेमोरी इफेक्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले मिथ की। चैप्टर 6, 5G स्पीड डीमन की असलियत। चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसकी चर्चा हर जगह है, 5G और उसके सेहत पर होने वाले बुरे असर की अफवाहें। इसके बारे में बहुत गलत जानकारी फैली हुई है, लेकिन चलिए साइंस की मदद से सच्चाई जानते हैं। 5G उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करता है जिस पर पिछली पीढ़ी की सेलुलर टेक्नोलॉजी काम करती थी, और इन फ्रीक्वेंसी पर कई सालों से रिसर्च और रेगुलेशन हो रहे हैं।
ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जो ये बताता हो कि 5G सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अगली बार जब आप 5G के बारे में सुने तो जान लें कि यह सुरक्षित है। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम सबको ज्यादा आराम वाला फोन पसंद होता है ना? लेकिन बात यह है, रैम मल्टीटास्किंग और फोन को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन यह फोन की स्पीड तय करने वाला अकेला फैक्टर नहीं है। इसे ऐसे समझो, आराम आपकी टेबल की तरह है। ज्यादा जगह का मतलब आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक साथ खोल सकते हैं, लेकिन आप उन प्रोजेक्ट्स पर कितनी तेजी से काम कर सकते हैं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका कंप्यूटर या इस केस में आपके फोन का प्रोसेसर कितना तेज है और सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगली बार जब आप नया फोन खरीदें तो सिर्फ रैम पर ध्यान न दें, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगले मिथ की। स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाएं या न लगाएं, यही सवाल है। आजकल के स्मार्टफोन में अक्सर मजबूत स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास जैसे गोरिल्ला ग्लास लगे होते हैं। ये मटेरियल रोजमर्रा के घिसावट को झेलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्क्रीन प्रोटेक्टर एक एक्स्ट्रा लेयर देता है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता। अगर आपको स्क्रैच की चिंता है या आप फोन को चाबी या दूसरी तेज चीजों के साथ बैग में रखते हैं, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको थोड़ा सुकून दे सकता है। लेकिन अगर आप अपने फोन का ध्यान रखते हैं तो ये जरूरी नहीं। अब बात करते हैं बैटरी से जुड़े मिथकों की। यह बहुत बड़ा मिथ है, स्मार्टफोन से ब्रेन कैंसर होता है। साफ साफ कहें तो यह एक गंभीर दावा है जिसे वैज्ञानिक स्टडीज ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। कई बड़ी स्टडीज में स्मार्टफोन के इस्तेमाल और ब्रेन कैंसर के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है। अब अगले मिथ की बात करते हैं। हम सब ने यह सुना है, हमेशा फोन के साथ आने वाला ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करें। यह सच है कि बॉक्स में आने वाला चार्जर आपके डिवाइस के लिए बनाया गया है, लेकिन यह अकेला ऑप्शन नहीं है। दूसरे सर्टिफाइड चार्जर, खासकर अच्छे ब्रांड के, बिल्कुल सेफ हैं। जरूरी है कि आप ऐसे चार्जर चुनें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हों और जिनके पास जरूरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन हो। तो अगली बार जब आप चार्जर खरीदें तो ध्यान रखें कि सर्टिफाइड और सेफ्टी सर्टिफिकेशन वाले चार्जर ही लें। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और अब ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। याद रखें, टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, इसलिए अपडेट रहना जरूरी है। इन आम मिथ्स को अपने स्मार्टफोन एक्सपीरियंस का मजा खराब करने न दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी फैक्टर बिट ऑफिशियल की जानकारी मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस न करें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली बार कौन से फैक्टर बिट ऑफिशियल पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प फैक्टर बिट ऑफिशियल की सच्चाई जानेंगे, तो बने रहें।